हेलो एवरीवन, दिस इज़ कविता शाक्य। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो आइए हम इसे डिस्कस करते हैं। 31 अक्टूबर 2015 को सरकार ने पूर्व कैबिनेट सचिव TS R सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी बनाई। इसके बाद 24 जून 2017 को इसरो के प्रमुख रहे वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमेटी को नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। 31 मई 2019 को यह ड्राफ्ट HRD मंत्री, जो अब शिक्षा मंत्री कहलाएंगे, रमेश पोखरियाल निशंक को सौंपा गया। ड्राफ्ट पर लाख से ज़्यादा सुझाव आए और इसके बाद फाइनली 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। जॉन डेवी ने कहा था कि एजुकेशन जीवन की तैयारी नहीं, यह अपने आप में ही एक जीवन है और इसकी नींव को मजबूत बनाने का काम अब शुरू हो चुका है। प्रत्येक इंसान जीनियस है, लेकिन यदि आप मछली में पेड़ पर चढ़ने की योग्यता देखेंगे तो वह मछली ज़िंदगी भर स्वयं को मूर्ख समझती रहेगी। कुछ यही हाल हमारे मौजूदा एजुकेशन सिस्टम का भी है, जहाँ सभी को उनके डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ होने के बाद भी सेम पैरामीटर्स पर जज किया जाता है और जो उन पैरामीटर्स पर खरा नहीं उतरता उसे मूर्ख समझा जाता है। लेकिन अब एजुकेशन सिस्टम में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बदलाव लाया जाएगा। अब नई नीतियों के तहत पढ़ेगा इंडिया। अब हम डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ हाइलाइट्स। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल और IB मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शाम 4 बजे मीडिया को जानकारी दी। नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की प्री स्कूलिंग के साथ 5+3+3+4 स्कूली पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। NPE को 1986 में बनाया गया था और 1992 में से संशोधित किया गया था और अब 34 साल बाद भारत की नई शिक्षा प्रणाली आई है। नई शिक्षा नीति के तहत अगर हम स्कूल लेवल चेंजेस की बात करें तो अब पाठ्यक्रम 5+3+3+4 पर बेस्ड होगा। इसमें पहले 5 वर्ष को फाउंडेशन स्टेज का नाम दिया गया है। प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और 1 और 2 कक्षा के 2 वर्ष इसके अंदर शामिल हैं। इस दौरान किताबों के बोझ को कम किया जाएगा व बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के ज़रिए पढ़ाया जाएगा। इसके अगले 3 साल प्रीपरेटरी स्टेज के नाम से जाने जाएंगे। इसमें बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इस दौरान बच्चे अलग अलग विषयों जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित व कला आदि से अवगत होंगे। पाठ्यक्रम लचीला होगा ताकि बच्चे अपनी सीखने की गति को बढ़ा सकें। थर्ड स्टेज 6 to 8 के 3 वर्ष मिडिल स्टेज के नाम से जाने जाएंगे। इस स्टेज के लिए एक फिक्स्ड सिलेबस तैयार किया जाएगा तथा साथ ही बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाएगा। लास्ट स्टेज अगले 4 वर्ष माने जाएंगे। इसके तहत बच्चे अपनी मर्जी से अपने विषय चुन पाएंगे। स्ट्रीम व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। परीक्षाएं सेमेस्टर वाइज होंगी, अर्थात साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे और सेमेस्टर से बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा। एग्ज़ाम को 2 पार्ट्स में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में डिवाइड किया जाएगा। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, स्पेशल एजुकेशन पर ध्यान दिया जाएगा। बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अगर हम बात करें हाई एजुकेशन चेंजेस की तो ग्रेजुएशन लेवल पर मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट का विकल्प होगा। अर्थात यदि अब छात्र 1 वर्ष का कोर्स करेंगे तो उन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। 2 वर्ष का कोर्स कंप्लीट करने पर उन्हें डिप्लोमा मिलेगा। 3 वर्ष का कोर्स कंप्लीट करने पर उन्हें बैचलर डिग्री दी जाएगी। यदि 4 साल छात्र कंप्लीट करते हैं तो उन्हें रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। अब वह अपनी सुविधा के अनुसार कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। ग्रेजुएशन की डिग्री 3 और 4 दोनों की होगी। 3 वर्ष की डिग्री उनके लिए जो आगे शिक्षा नहीं लेना चाहते। अब छात्रों को MPhil नहीं करना होगा, वह डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले पाएंगे। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलावों की बात कही गई है। इस शिक्षा नीति में दिया गया है कि आने वाले कुछ सालों में एजुकेशन सिस्टम में टीचर को स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। इसके लिए
बीएड प्रोग्राम में मेजर चेंजेस की बात की गई है। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी जल्द ही टीचर के लिए नेशनल लेवल पर कुछ पैरामीटर्स तैयार होंगे। टीचर्स के लिए अगले 2 साल के भीतर न्यूनतम डिग्री बीएड तय होगी, जो उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 1 से 4 साल की होगी। ये एमए के लिए 1 साल की और इंटरमीडिएट के बाद 4 साल की होगी। एजुकेशन पॉलिसी में 2022 तक नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को एक मानक तैयार करने को कहा गया है। ये पैरामीटर्स नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स कहलाएंगे। काउंसिल यह कार्य जर्नल एजुकेशन काउंसिल के निर्देशन में पूरा करेगी। तो आपने देखा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपने साथ बहुत से बदलाव लेकर आई है। अब इन बदलावों पर कितना इम्प्लीमेंट होता है ये हमें आने वाले सालों में पता चलेगा। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe it. If you have any query, comment me, and also you have to DM on my Instagram.